जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जीके रडार पे। मैं आपके साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अभी ठंडा का बहुत ज़्यादा मौसम चल रहा है और बिहार में और पूरे देश में ओमिक्रॉन का जो तीसरा लहर है वो धीरे धीरे दस्तक दे रहा है। और इस स्थिति में क्या हुआ है कि सभी शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज बंद हो गई है। और फिर जो भी आगामी परीक्षाएं होने वाली थी वो सब भी धीरे धीरे स्थगित हो रही है। लेकिन उससे हम लोग को घबराना नहीं है और घर पे बैठकर अपनी तैयारी को जोर शोर से लगे रहना है, ताकि जब भी एग्जाम हो हम सफलता से न चूके। तो दोस्तों, आइए आज मैंने एक बहुत ही शानदार जबरदस्त टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि हमारे एग्जाम में इस टॉपिक से डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसको हम लोग आसानी से याद करेंगे। अभी हाल ही फिलहाल में बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ है पीटी का, उसमें इस चैप्टर से, इस टॉपिक से, इस कंटेंट से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए दोस्तों, इसको ट्रिक से हम लोग आसानी से याद करते हैं। तो यहाँ है विदेशी यात्री, यानी कि विदेशी यानी भारत में जो भी विदेशी यात्री आए थे बउआ, तो उसको आसानी से हम कैसे याद रखेंगे उसको आओ देखते हैं बढ़िया से। तो ये मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य। तो बहुत सारे दोस्त जो है वो कंफ्यूजन में गलती मार देते हैं कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त किसके दरबार में आया था। तो यहाँ से हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं मेगास्थनीज, तो इसमें म है और चंद्रगुप्त मौर्य में भी म है। तो इस तरह आसानी से याद हो गया होगा कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य। आगे जो है डाइमेकस जो था वो आपको बिंदुसार के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था बउआ? बिंदुसार के दरबार में आया था। समझा बउआ? बिंदुसार के दरबार में आया था। तो ये डाइमेकस जो है बिंदुसार के दरबार में आया था, जो कि बिंदुसार ये अशोक के पिता थे। आगे है डायनिसियस जो है ये अशोक के दरबार में आया था। ये किसके दरबार में आया था? अशोक के दरबार में आया था। तो यहाँ से ये डाइमेकस जो है इसमें देखिए सौ आ रहा है लास्ट में, और बिंदुसार ये भी सौ है। तो डाइमेकस बिंदुसार डाइमेकस। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको नोटिस करना है और यहाँ पे नोटिस करना है, आप लोगों को आसानी से ये याद हो जाएगा। समझे बउआ? आगे है डायनिसियस, ये आपको अशोक। तो अशोक जो था प्राचीन भारत में सबसे महान शासक हुआ। तो इस तरह से आप लोगों को इसका भी नाम आसानी से याद हो जाएगा। वही है फहियान, ये चीनी यात्री था और फहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के ये दरबार में आया था, जिसको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। तो ये फहियान जो है ये चीनी यात्री था और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। तो इसको भी हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं, फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, इसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। और यही क्वेश्चन हम लोग के दरोगा के पीटी में अभी हाल ही के दिनों में पूछा गया था। आगे है ह्वेनसोंग। तो ह्वेनसोंग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन के दरबार में आया था। तो यहां से हम लोग डिनोट करेंगे ह से हर्षवर्धन और ह से ह्वेनसोंग, ह से हर्षवर्धन और ह से ह्वेनसोंग। समझा बउआ? इस तरह आसानी से तुमको याद हो जाएगा। आगे जो है अलुबर्नी जो है ये आपको मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ? मोहम्मद गजनवी। तो देखो बउआ, यहां से कैसे याद करेंगे? अलुबरनी गजनवी, इसको तुम 2-3 बार रिपीट करेगा बउआ तो तुमको याद हो जाएगा। समझा? आगे देखो इब्न बतूता जो है अपने गर्दन में जूता बांध कर आया था। तो इस तरह से तुमको याद हो जाएगा इब्न बतूता और गर्दन में जूता। और ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो मोहम्मद बिन तुगलक, तो यहाँ से तुम डिनोट करेगा कि इब्न बतूता और तुगलक। समझा बउआ? इस तरह से तुमको आसानी से याद हो गया होगा, मुझे आशा है। देखो ये मार्को पोलो जो है ये पांड्य देश की यात्रा पर आया था। किस देश की यात्रा पर? पांड्य देश जो था
उस समय भारतीय राज्य जो थे वो बहुत सारे छोटे छोटे प्रांतों में बटे थे। उसमें भी एक पांड देश था, वहीं पे आया था। तो मार्को पोलो बउआ प से पोलो और प से पांड देश, आसानी से याद रख सकते हो। प से पोलो और प से पांड देश। तो मार्को पोलो जो था पांड देश के यात्रा पर आया था। आगे जो है निकोला कांटी। देखो बउआ, निकोला कांटी जो है ये देवराय प्रथम के दरबार में आया था, देवराय प्रथम। और ये अब्दुल रजाक जो है ये देवराय द्वितीय के दरबार में आया था, देवराय द्वितीय, जो कि विजयनगर साम्राज्य से ये शासक लोग संबंधित है। तो याद तो इसमें सबको रहता है, लेकिन बउआ एग्जाम में बड़ा कंफ्यूजन होके सब लोग गलती मार देता है कि देवराय प्रथम होगा कि देवराय द्वितीय होगा। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अब्दुल रजाक होते हैं, यानी जो मुस्लिम लोग होते हैं। तो पाकिस्तान देखते हैं ना कैसे घात करता है सब पाकिस्तानी सब, समझा ना कैसे, मतलब हम क्या बोलना चाहते हैं, कैसे घात करता है। तो 2 नंबरिया आदमी होता है सब। तो यहाँ से तुम याद रख सकते हो कि अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय। और एक जो जब याद हो जाएगा देवराय द्वितीय अब्दुल रजाक, तो एक होता आसानी से याद हो जाएगा निकोला कांटी देवराय प्रथम। आगे जो बता ये कैप्टन हॉकिंस ये प्रथम अंग्रेज यात्री था, और ये जहांगीर के दरबार में आया था, समझे बउआ, जहांगीर के दरबार में। और ये भी जहांगीर के दरबार में आया था। तो यहाँ से क्या होता है कि लोगों को याद नहीं रहता है कि पहले कैप्टन हॉकिंस आया था कि थॉमस रो आया था। तो बउआ यहाँ से याद रख लो कि हॉकिंस जो है वो एच से लिखा जाता है, और पहले एबीसीडी में एच आता है, और थॉमस रो टी बाद में लिखा जाता है। तो टीई थॉमस रो बाद में आया था, समझा बउआ। अभी मेरा थोड़ा तबीयत खराब हो गया है, इसीलिए मुझे खांसी उसी आ रही है। तो इसको एक बार फिर से बढ़िया से रिकॉल कर लो बउआ। तुम लोग का फायरमैन जो वो मद्य निषेध पुलिस है या आगे बीपीएससी एग्जाम होने वाला है, उसमें 1 नंबर तुम लोग को फिक्स कर देगा, समझा बउआ। जय हिंद। फिर